नमस्कार दोस्तों, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन आज से आपकी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है इस बारे में, आर्मी जीडी। तो दोस्तों इसके लिए अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टेस्ट अपन आज लगाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हो। और ये जो टेस्ट चल रहा है दोस्तों, ये पीछे ही एग्जामों में आए हुए वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके, 15 दोस्तों जनरल साइंस के होंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन आजकल रीजनिंग के आने लगे हैं दोस्तों। तो चलो अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया। साथ ही आपको बता देता हूँ कि आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट मिलते हैं दोस्तों, उसमें 5-4 मिनट वहां खराब हो जाते हैं, पीछे जो मिनट बचते हैं उनमें आपको क्वेश्चन करना था। तो जीके और जनरल साइंस तो आपको बहुत जल्दी करनी है, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वो मैथ्स में लगेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और क्या कहना चाह रहा है पहले क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से दोस्तों। जीके की क्वेश्चन बहुत जल्दी होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति और चौथा है मंगल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे गर्म ग्रह वो कौन सा है दोस्तों, शुक्र। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहना चाह रहा है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों क्या पूछा है कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको आता है तो इसको जल्दी से करो दोस्तों। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी, बोल नदी, सीन नदी या डेन्यूब नदी? तो दोस्तों पेरिस शहर है वो कौन सी नदी है? सीन नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा जिनेवा, तीसरा वाशिंगटन और चौथा है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? पेरिस में है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो किसने करवाया? अकबर ने करवाया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन पहला एकदम सही है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन शिलादित्य, तीसरा ऑप्शन हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन दोस्तों कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की दोस्तों? कुमारगुप्त। कौन से ऑप्शन में? चौथा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों चौथा ऑप्शन है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कृष्णा, तीसरा ऑप्शन नर्मदा और चौथा ऑप्शन है गोमती। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो इसका एक राइट आंसर आएगा वो कौन सा, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका संबंध किससे? नर्मदा नदी। कौन से ऑप्शन में? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे लगातार 50 टेस्ट करने के लिए आप रिम डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें 50 टेस्ट होंगे दोस्तों, जिसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा दोस्तों। 50 के 50 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि रिम डिफेंस एकेडमी जोटवाड़ा जयपुर, जो पिछले 8 साल से बराबर आर्मी में ज्यादातर दोस्तों डिफेंस में ज्यादातर सिलेक्शन करवाए हैं, आप इसके लिए दोस्तों इसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ ही दोस्तों आपको फिजिकल भी करवाया जाएगा। चलो दोस्तों आगे और बताता हूं। तो आप डेली इस चैनल को ज्वाइन कर ले ऐसी सीरीज डेली देखने के लिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहना चाह रहा है, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आर के नारायण, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अरुंधति राय और चौथा ऑप्शन है झूपा लहरी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मालगुडी डेज, क्योंकि जीके आपको बहुत जल्दी करना है एग्जाम में, जीके और जनरल साइंस में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मालगुडी डेज है दोस्तों वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? भारतीय वायुसेना दिवस, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 15 जनवरी, 10 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय वायुसेना दिवस जो बनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया। बेसबॉल में प्रसिद्ध खेल दोस्तों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये जो क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, वही क्वेश्चन वापस आपसे पूछे जाएंगे और आप अपनी स्पीड, तो यहाँ से आप अपनी स्पीड का भी पता लगा सकते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो दोस्तों 50 सीरीज अपन करेंगे। इसके लिए आपको रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और डेली बने रहने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 9 और 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और आपको पता होना चाहिए कि बेसबॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? मैकमोहन रेखा, बहुत प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा दोस्तों किन 2 देशों के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान है, दूसरा ऑप्शन भारत और चीन है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अमेरिका और कनाडा है और चौथा ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि जीके दोस्तों बहुत जल्दी करना है आपको, 5 या 7 मिनट में तो पूरा पेपर करना है जीके का। आगे चले दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन आर के नारायण। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कौन से ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा? तीसरा है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आए हुए सभी है लेकिन दोस्तों पहला कौन सा था? तो पहला ऑप्शन दे रखा है अलबरूनी, दूसरा फायान, तीसरा दोस्तों हेनसांग और चौथा मेगास्थनीज। तो भारत में इनमें सबसे पहले कौन सा आया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्या पूछ रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? फायान आया था। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। देखो विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या कर्नाटक? तो दोस्तों आपका इसमें एक आंसर आएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जापान की संसद का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको इस सीरीज में करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है दोस्तों? पहला डाइट, दूसरा कांग्रेस, तीसरा असेंबली और चौथा ड्यूमा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जापान की जो संसद है उसका नाम क्या दोस्तों? डाइट है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया। हाइड्रोजन गैस है, ये तो सीधा सही है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस है H2O2 N2 CO2। तो आपको पता होना चाहिए H2 दोस्तों कौन सी है? हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ऑप्शन दोस्तों। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इन चार ऑप्शनों में से एक आंसर है, जो कौन सा आएगा दोस्तों? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे अपन चले तो क्वेश्चन नंबर
18 की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या सल्फर? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पहला ऑप्शन आयरन भी बोलते हैं और इसका प्रतीक जो होता है वो F ही होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि उसमें कभी लोहा मिल जाता है, कभी आयरन मिल जाता है, कभी F मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो क्या कहना चाह रहा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा थायराइड, तीसरा मस्तिष्क और दोस्तों चौथा वृक्क। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 19 का आंसर जो आएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? यकृत होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे अपन चले तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, गोल्डस्टीन ने की, थॉमसन ने की या मैडम क्यूरी ने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? थॉमसन ने की थी। जो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अपन चलें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया। मानव रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? पीएच मान, मानव रक्त का पीएच। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 7.6, 7.3 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मानव रक्त की पीएच है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। जो कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या अस्थि मज्जा? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? डेसिबल किसकी इकाई है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डेसिबल किसकी इकाई है, जिसका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बिजली की, दूसरा ऑप्शन है शक्ति की, या तीसरा ऊर्जा, या चौथा ध्वनि। तो दोस्तों आपको पता है कि ध्वनि किसकी, डेसिबल किसकी इकाई है दोस्तों? ध्वनि की। जो कौन से ऑप्शन में? चौथा ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों? ओपनहीमर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने या लुइस पास्चर ने? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको रिम डिफेंस एकेडमी के बारे में बता देता हूं कि निरंतर जयपुर में दोस्तों 8 साल से वर्दी के लिए समर्पित संस्थान जोटवाड़ा जयपुर में है दोस्तों, जिसमें आपको कोचिंग क्लासेस के साथ साथ दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी और दूसरा फिजिकल के लिए फिजिकल ग्राउंड भी है दोस्तों, फिजिकल भी करवाया जाता है। पूरी तैयारी एकदम आपको एक छत के नीचे करवाई जाती है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। देखो बिजली के बल्ब में भरी होती है, कौन सी होती है दोस्तों? आर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर लिथियम? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है दोस्तों? आर्गन। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है? निम्न में से किसको दावन सोडा के नाम से जाना जाता है? ये पेपर जो है दोस्तों वो पहले आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, और अपन ऐसे ही पेपरों पे बात करेंगे 50 पेपर, जिसमें से आपको हूबहू एक पेपर तो कंफर्म मिल ही जाएगा दोस्तों। तो देखो आपको निम्न में से किसको दावन सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों दावन सोडा या दोने का सोडा दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठोस का सीधे वाष्प बनना दोस्तों किसका? ठोस का सीधा वाष्प में बनना दोस्तों क्या? संघनन, ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण या संवहन? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस को सीधे वाष्प में दोस्तों कौन सी प्रक्रिया? ऊर्ध्वापातन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। खाद्य संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या खाद्य संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन बेंजोइक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा एस्कोर्बिक अम्ल और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि खाद्य संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा अम्ल काम में लेते हैं? बेंजोइक अम्ल। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? पहला ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन किडनी, दूसरा त्वचा, तीसरा ऑप्शन यकृत और चौथा दोस्तों हृदय। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? त्वचा होता है। जो कौन से ऑप्शन में? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे चले अपन तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? प्रकाश का वेग है वो अधिकतम कहां होता है दोस्तों? माध्यम में, निर्वात में, जल में और कांच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा कि निर्वात। प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है प्यारे दोस्तों वो किसमें होता है? निर्वात में होता है। तो ये दो पार्ट आपके पूरे चुके हैं दोस्तों, जनरल साइंस और जनरल जीके का दोस्तों ये पार्ट पूरा हो चुका है। अब तीसरा पार्ट जो आता है वो मैथ्स का आता है। तो रेगुलर ऐसी सीरीज को आप देखने के लिए दोस्तों रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स की अब तीसरा पार्ट दोस्तों किसका आता है? मैथ्स का आता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से। मैथ्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है समझना ध्यान से। बहुत प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, समझो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना आपको। रवि ने एक वस्तु दोस्तों कितने रुपए में खरीदी? 5600 रुपए में खरीदी है। किसने दोस्तों? रवि ने। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 5600 रुपए। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5600 रुपए। उसे लागत कीमत के 3/4 दाम पर उसे क्या कर देता है दोस्तों? बेच देता है। मतलब जितने में खरीदी है उसका 3/4 उसको क्या कर देता है? बेच देता है। मतलब उसका सेल प्राइस सॉरी विक्रय मूल्य दोस्तों कितना आएगा? 5600 का कितना दोस्तों? 3/4 ये आ जाएगा 3/4। साथ ही आप इसको सरल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ से 4 से काट देंगे तो 14 बार कट जाएगा, 14 चौक 56 और 1400 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42, 4200। मतलब क्या हुआ दोस्तों? कितने में खरीदी उसने वो वस्तु को खरीदी कितने में? 5600 रुपए में तो खरीदी है। 5600 में तो उसके पड़ी है। मतलब खुद पर लेके करो कि आप एक वस्तु 5600 में लाए और 4200 में इसको बेच दिए, तो आपने क्या खाई दोस्तों? हानि खाई। कितने की खाई? 1400 रुपए की खाई। कितने रुपए की हानि खाई आपने? 1400 रुपए की हानि खाई। एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, चाहे आपको लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलता है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा इसमें? हानि पूछे चाहे लाभ पूछे, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आपको पता है कि इसमें हानि हो रही है 1400 की। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 5600 है। इंटू में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 100 आ जाएगा। क्या इन दोनों जीरो से काट सकते हैं? हाँ जी काट सकते हैं। 14 से काट लो, 14 से ये दोस्तों 100 बार कट जाएगा, 14 चौक 56 और 4 से काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 25%। तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि होगी? 25% की हानि होगी। जो कौन से ऑप्शन में दोस्तों? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन एकदम सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन चले दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि 10,000 के रुपए राशि आपको दे रखी है। कितनी दोस्तों? 10,000 रुपए की राशि है। 10,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब 10,000 रुपए की राशि आपको दी गई दोस्तों कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और कितने प्रतिशत दर से दोस्तों? 5% की दर से पूछा गया। साधारण ब्याज आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? साधारण ब्याज है दोस्तों तो 10,000 रुपए की राशि है। राशि कितनी है पहले दोस्तों? 10,000 रुपए की राशि है 5% की दर से। तो 10,000 का दोस्तों
5% अपन निकालेंगे तो इससे कैंसिल 500 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि 1 साल का जो ब्याज है वो 500 रुपया है। कितने साल का है? 3 साल का है। चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज सेम चलता है। तो पहली साल भी ब्याज दोस्तों 500 आएगा, दूसरी साल भी 500 आएगा और तीसरी साल भी 500 आएगा। तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा? 1500, जो कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा ऑप्शन सही आएगा? पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए दोस्तों। यदि आपको आर्मी में पास होना है तो 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब तो कंफर्म याद होने चाहिए, क्योंकि क्यूब से भी क्वेश्चन आता है और स्क्वायर से भी आता है। तो आपको पता है कि 26 का स्क्वायर प्यारा दोस्तों कितना होता है? 676 होता है। पूरा करने की कहीं आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ये से यदि ऐसे याद नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में टाइम कम होता है इसलिए आपको जल्दी आना चाहिए, जल्दी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 आएगा। पहली स्टेप 3 हासिल। दूसरी स्टेप होती है दोनों को गुणा करके डबल करते हैं। तो दोस्तों 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 27 हासिल 2। तीसरी स्टेप अब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 हासिल थी दोस्तों तो 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा? 676। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखना। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो बता देता हूँ, सभी आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको दोबारा पूछे जाते हैं। देखो एक ट्रक में 300 अंडे हैं दोस्तों। टोटल कितने अंडे? 300 अंडे हैं। उसमें से 20% अंडे क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों? खराब हो जाते हैं। इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में? मतलब 300 टोटल है दोस्तों, 300 में से 20% खराब हो गए तो पीछे बचे कितने दोस्तों? अच्छे कितने बचे? तो देखो ध्यान से, 300 है दोस्तों, टोटल 300 है। 300 का 20% खराब हो गया तो पीछे अभी बचे कितने दोस्तों? प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। 100 में से 20 तो खराब हो गए तो पीछे बचे कितने दोस्तों? 80। तो 300 का 80% आप निकाल दो, दोनों से कैंसिल, 8 या 24। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। या आप ऐसे करो कि सर मैं 80% से नहीं करूं, तो दोस्तों आपको 300 का 20% निकालना है। 300 का आपको 20% निकालना जो आता है मतलब 60 आता है। तो 60 अंडे 300 में से खराब हो जाते हैं तो पीछे बचे कितने दोस्तों? 240। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 240। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखना। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बता देता हूं, 35 नंबर क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है? sin 90 का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको त्रिकोणमिति में ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, आपको वो जो आपको सारणी है दोस्तों वो तो कम से कम याद होनी चाहिए। तो sin 90 का मान प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है? 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों पहला ऑप्शन एकदम सही है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहना चाह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। देखो ध्यान से, दो संख्याएं किस अनुपात में? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम दोस्तों कितना है? 48 है। तो पूछा गया उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और सेम टू सेम हूबहू पेपर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये देखो एलसीएम, ये 48 है, वो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। तो यहां से देखो दो संख्या किस अनुपात में? 3:4 में है। तो यदि 3 और 4 का अपन एलसीएम निकालते हैं तो प्यारे दोस्तों कितना आता है? 4 किया 12, और इनका एलसीएम आपको 48 दे रखा। तो दोस्तों 48 किसके बराबर है? 12 के बराबर है। क्या पूछा आपसे? पूछा क्या दोस्तों? दोनों संख्याओं का योग पूछा। यदि आपसे छोटी संख्या पूछता तो 3 से गुणा कर लेते, बड़ी पूछता तो 4 से गुणा कर लेते, लेकिन दोनों का योग पूछा है दोस्तों तो 4 3 7 से गुणा कर दो। इससे कैंसिल दोस्तों, 12 चौक 48 और 7 चौक 28। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 28 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 28, जो कौन से ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहना चाह रहा है? देखो 37 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार है,
40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है। तो बताओ चुनाव में कुल वोट कितने डाले गए। तो दोस्तों प्रतिशत की जब बात होती है तो प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, सीधा सा करना, आपको सीधा सा समझना दोस्तों। यदि आप टेस्ट सीरीज भी करते हो डेली तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों एक जीतने वाला उम्मीदवार होता है और एक हारने वाला होता है। ध्यान रखना प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। 100 में से दोस्तों एक को 40% मिले तो वो 40 मिलेंगे, वो किसको मिलेंगे, क्योंकि 100 में 40 एक को मिले तो एक को 60 मिलेंगे। इसका मतलब 40 किसको मिले दोस्तों, हारने वाले को मिले। हारने वाले को 40 मिले तो दोस्तों जीतने वाले कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। तो यहां से इनके हार और जीत का अंतर कितना है दोस्तों, प्रतिशत में अंतर कितना है, 20% का है। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना अंतर है, 298 का है। तो 298 किसके बराबर दोस्तों, 20 के बराबर। इनटू में क्या जाएगा 100। अब अपन इनको काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, और 2 से ये 5 काट दो, चाहे ये काट दो दोस्तों, 1 4 और 9। तो दोस्तों 149 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1490। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 1490 दोस्तों, जो कौन से ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर दोस्तों दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, समझो ध्यान से। 38 नंबर, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। मतलब दोस्तों पिता और पुत्र की जो आयु के बीच का अंतर है वो 20 वर्ष का है। आगे, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना रह जाएगी। 5 साल बाद में पिता की आयु पुत्र से 3 गुना रह जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करना है समझो ध्यान से, पहले आप इसको करो, फटाफट करो दोस्तों, इसको आंसर भी बता सकते हैं साथ साथ। तो देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। मतलब क्या हुआ, यदि पुत्र 5 साल का है तो पिता 25 साल का है। कहने का मतलब इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 20 साल है। अब अनुपात आपको दे रखा वो समझो, एक पिता दोस्तों और पुत्र, पिता और पुत्र कब का अनुपात आपको दे रखा दोस्तों, 5 साल बाद। मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की दोस्तों ये बात कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र से 3 गुना है। यदि पुत्र की अपन 1 मान लेते हैं दोस्तों तो पिता की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। और आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, आगे समझो, आगे क्या कह रहे हैं कि इनकी दोनों की आयु का जो अंतर है दोस्तों वो 20 है। तो यहां से अंतर कितना है दोस्तों, 2 और 3 में, सॉरी 3 और 1 में अंतर कितने का, 2 का है। इससे कैंसिल दोस्तों कितनी बार, 10 बार। 10 से इनको गुणा कर दो, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 या 30, और 10 को दोस्तों 1 से करेंगे तो 10 एकम 10। तो उसके पिता की जो उम्र है 30 वर्ष और पुत्र की उम्र है 10 वर्ष। लेकिन वो कब की आई है, ये अनुपात कब का है दोस्तों, 5 साल बाद का है। तो ये उम्र भी कब की आई है, 5 साल बाद की आई है। हमें कब की पूछी, वर्तमान की। तो आपका पिता दोस्तों 5 साल बाद में 30 का हो जाएगा। तो आज कितने का है, तो पिता तो आज दोस्तों कितने का, 25 का है। और 5 साल बाद में उसका पुत्र कितने का, 10 का। तो आज कितने का दोस्तों, 5 का है। तो पिता की उम्र 25 साल है और पुत्र की उम्र कितनी है दोस्तों, 5 साल है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ये पुत्र की आयु 5 वर्ष और पिता की कितनी आ गई, 25 वर्ष। जो कौन से ऑप्शन में दोस्तों, पहला ऑप्शन है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे दोस्तों। ध्यान रखना इनकी वर्तमान आयु दे सकता है उल्टा आगे पीछे दोस्तों, ये पिता की है और ये किसकी है, पुत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 पर अपन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 39। ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में होने वाले, लेकिन अपन डर जाते हैं, इनके ऊपर रूट देखकर अपन डर जाते हैं दोस्तों। डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को अपन किधर से सोल्व करते हैं, पीछे से सोल्व करते हैं दोस्तों। और अपन इसको पीछे से सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये संख्या लो, सबसे पहले आपको ये लेना दोस्तों। तो ये किसका होता है, रूट 5। अब दोस्तों यहाँ इसकी जगह 5 आ रहा है, 5 किस में जोड़ेंगे, 11 में। तो 11 और 5 कितना हो गया, 16। मतलब 16 दोस्तों इसकी जगह 16 आता है। तो 16 किसका होता है, 4 का। और 12 4 16 दोस्तों, 16 किसका होता है, 4 का। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा जाएगा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। 4 और 8 का तृतीय अनुपात क्या होगा।
4 और 8 का दोस्तों तृतीय अनुपात आपसे पूछा है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि विशेषकर दोस्तों अभी जो आ गई आपकी भर्ती, जयपुर भर्ती है, सीकर भर्ती है दोस्तों, और आगे जल्दी ही आने वाले झुंझुनू की भी नागौर वाली भर्ती है दोस्तों। तो फटाफट इन टेस्ट सीरीजों का आनंद ले दोस्तों और अपना सुनिश्चित करें आर्मी में सिलेक्शन दोस्तों। तो देखो 4 और 8 का तृतीय अनुपात चीज बता देता हूं आपको, इसमें 2 होता है दोस्तों। द्वितीय अनुपात का भी टॉपिक पे अपन पूरी बात करेंगे। द्वितीय अनुपात आपसे पूछा जाता है दोस्तों, और एक आपसे पूछा जाता है तृतीय अनुपात। ये दोनों अनुपात आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों द्वितीय अनुपात यदि पूछा जाए तो 2 संख्या आपको दी जाएगी, उनको गुणा करके रूट करना है। और यदि आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो दोस्तों 20/a करना है। ये सीधा आप याद रखो तो अच्छी बात नहीं, फिर अपन इसको a अनुपात b समानुपात b अनुपात c से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तृतीय अनुपात आपसे पूछा तो 8 × 8 20/64 पे आप लिख सकते हो, और नीचे दोस्तों a का मान 4 है, इससे कैंसिल 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, जिसका आंसर गिनाएगा दोस्तों 16 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहना चाह रहा है देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, 1 2 3 और यहाँ ऐसे लगातार चलती रहेगी दोस्तों। कहां तक है? 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा प्यारे दोस्तों। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग हमें पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। n × n+1 बटे में कितना आएगा दोस्तों 2। n × n+1 बटे में कितना आएगा 2। एक चीज आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आपसे सीधा पूछा जाता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, निम्न में से है। n × n+1 बटा 2, n × n+1 2n+1 बटा 6 ऐसे दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, जिसमें दोस्तों लास्ट वाली संख्या n का मान है तो 100 × 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101, और बटे में प्यारा दोस्तों कितना आ जाएगा 2। इससे कैंसिल कितनी बार? 50 बार, और 50 को अपन 101 से गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 5050, जो कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहना चाह रहा है देखो, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपए में खरीदे। 30 तो पेन खरीदे दोस्तों, 75 पेंसिल खरीदी, कितने रुपए में? 510 रुपए में खरीदे। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य दोस्तों 2 रुपए, मतलब एक पेंसिल के 2 रुपए लगे हैं, तो एक पेन का औसत मूल्य कितना होगा? फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से करो इसको कि 42 में क्या कहना चाह रहे हैं कि 30 पेन और 75 पेंसिल का तो 510 दे दिया, जिसमें से आपको एक पेंसिल का दे दिया 2 रुपए। देखो दोस्तों एक पेंसिल 2 रुपए में खरीदी है, और टोटल पेंसिल है कितनी? 75 है दोस्तों, 75 है। मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल 2 रुपए की, तो दोस्तों 75 कितनी की? 150 रुपए की हुई। कितने में से? 510 रुपए में से दोस्तों, 510 रुपए में 500 कितने? 510 रुपए में से दोस्तों 150 तो किसके हैं? पेंसिल हो गए। तो पीछे बचे कितने प्यारे दोस्तों? 360 बचे हैं, और वो 360 है वो कितनी पेंसिलों का है? कितने पेनों का है? 30 पेनों का है। मतलब आप 30 पेन खरीदे, वो 360 के खरीदे। तो दोस्तों एक पेन कितने का पड़ेगा? इससे कैंसिल कितने का पड़ेगा? 12 रुपए का। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं, एक आयत की लंबाई 20 सेमी तथा चौड़ाई 15 सेमी है, क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों एक आयत रेक्टेंगल आपको दे रखा है जिसकी लंबाई 20 सेमी और चौड़ाई 15 सेमी है। तो इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। गुणा कर दो, 15 दूनी 30, तो कितना जाएगा दोस्तों? 300। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है कौन सा जाएगा? दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर अपन चले तो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है? 5 छात्र आपको दे रखे हैं, 30 40 50 60 और 70।
का औसत क्या होगा, मतलब आपको दे रखा है संख्या, इनका वजन जो भी कुछ दे रखा हो 30, 40, 50, 60 और 70, इनका औसत क्या होगा दोस्तों। तो औसत क्या होता है हमें पता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये जितनी भी संख्या आपको दे रखी है इनका योग करना है और उसमें जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे, भाग देना है दोस्तों, तो औसत आ जाएगा। या फिर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि रेगुलर संख्या आती है, रेगुलर संख्या आती है दोस्तों, तो बीच वाली संख्या उनका औसत होती है। तो 30, 40, 50, 60 और 70 रेगुलर आ रही है, तो बीच में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स के पार्ट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है तो और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे, मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं दोस्तों। वृत्त में त्रिज्या मैन होती है, एक परिधि आता है दोस्तों और एक इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो मैं आपको 3-4 ये बता रहा हूं, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं फिर आप इनको निकाल सकते हो दोस्तों। त्रिज्या ज्यादातर आती है 7, 14, 21 और 28 और दोस्तों इनकी परिधि जो होती है उनमें 44 का अंतर होता है। यदि त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44, त्रिज्या 14 हो तो ये 88, ये 132, मतलब 44 इसमें जुड़ जाएंगे। और क्षेत्रफल दोस्तों इसका 154 होगा, इसका 616 होगा, इसका 1386 होगा दोस्तों और इसका 2464 होगा। मेरे कहने का मतलब यदि त्रिज्या आपको 7 दे रखी है, यदि प्यारे दोस्तों आपको त्रिज्या 7 दे रखी है तो उसकी परिधि 44 और उसका क्षेत्रफल 154, तो आपसे पूछा जाता है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो परिधि ज्ञात करो, तो डायरेक्ट आंसर 44। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 14 तो उसकी परिधि 88 आएगी, क्षेत्रफल 616 आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 हो तो उसकी परिधि 132 और क्षेत्रफल 1386 आएगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 दे रखी हो तो इसका क्षेत्रफल 176 और परिधि 176 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2464 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना आ गया है, 616 आप निकाल भी सकते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या का मान दोस्तों परिधि का 22/7 हो गया, सॉरी पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 दोस्तों इनको गुणा करो, इससे कैंसिल 2 बार, 22 दूनी 44, 44 को अपन 14 से गुणा करेंगे दोस्तों, 14 चौक 56 हासिल 5, 56 और 5 कितना दोस्तों 61, तो 616 इसका राइट आंसर जो कौन से ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन जीके के कर लिए, 15 साइंस के और 15 मैथ्स के। 5 क्वेश्चन किसके बचे हैं, रीजनिंग का चौथा पार्ट होगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन, वो 5 के 5 तो आपको एकदम सही से आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपके यदि 40 समथिंग आपके क्वेश्चन बनने चाहिए दोस्तों, 40 बनते ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो चले अपन क्वेश्चन नंबर अगला 46 की ओर चले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहना चाह रहा है, देख लो ध्यान से। 46 नंबर दोस्तों देखो, 46 में क्या कह रहा है कि प्रश्न आपको दे रखा है कि इसमें एक शब्द को लेकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द 2 अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, मतलब इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो RAGE मतलब सेम नहीं मिलना चाहिए, अक्षर तो मिलना चाहिए। तो R इसमें है दोस्तों, A भी है, G भी है, A भी है, तो ये तो बन जाएगा। आगे देखो TEAR, तो दोस्तों T भी है, E भी है, A भी है, R भी है, तो ये भी बन जाएगा। तीसरा दोस्तों मीन MEAN, तो दोस्तों ये भी बन जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये रेस RACE, तो दोस्तों यहां देखो RAC नहीं है, इसमें C नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 46 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन डी एकदम सही है दोस्तों। आगे चले अपन 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, टुडे का कोड दोस्तों UQECZ लिख रहा है, मतलब देखो ध्यान से, टुडे TODAY, टुडे को क्या लिख रहा है दोस्तों, UQECZ लिख रहा है। तो बिफोर का आपसे पूछा, ये अलग से पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये समझना है पहले इनको और फिर आपको डायरेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ देखो T के बाद में क्या आता है, U आता है, डायरेक्ट लिख रहा है, तो B के बाद में क्या आएगा, C आएगा, तो ये तो कट गया एक। तो आगे देखो दोस्तों, ये 15 पे आता है, ये 17 पे आता है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ E5 पे 2 प्लस करते G आ जाएगा दोस्तों, CG, ये सभी ऑप्शन कट गए, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। रीजनिंग का आप पता लगा सकते हो, DE + 2 + 1 मतलब +1 + 2 + 1 + 2 चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 48
क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है, ऐसे कितने 3 है तत्काल पहले 8 हो और तत्काल बाद में 6 हो। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ऐसे कितने 3 है जिनके पहले 8 और बाद में क्या हो, 6 हो। तो जोड़ा बन रहा है 836। अब इसमें देखो कि कितने ऐसे जोड़े जो 836 बढ़ा रहे हैं। तो देखो दोस्तों ये 836 कहां से बढ़ेगा, देख सकते हो आप ध्यान से। 8 यहाँ पे 36, 836 एक जोड़ा बन गया। 8 उठाओ 836 बन रहा है दोस्तों। ये भी 836 है, ये 836 है। आगे दोस्तों ये नहीं 836 दोस्तों, और आगे 836 कहीं नहीं आ रहा। तो कितने जोड़े बने दोस्तों, 4 जोड़े। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो सीधे यहाँ पे आओ। ऊपर ये पूरा पढ़ने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है दोस्तों, टाइम खराब नहीं करना है एग्जाम में। देखो ध्यान से, पक्षी के लिए उड़ना, पक्षी उड़ता तो मछली क्या करता है दोस्तों, मछली तैरना। ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, पक्षी उड़ रहा है तो दोस्तों मछली क्या करती है, तैरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहना चाह रहा है, देखो 50 नंबर क्वेश्चन कि इसमें ये आपको ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं प्यारे दोस्तों, आपको टाइम मेंटेन करना है पेपर में। और आपको इसमें ये यहाँ पूछा, आपको इसकी जगह क्या आएगा, ये आपको सीरीज दे रखी है। तो दोस्तों पहले 100 आ रहा है, फिर 98 आ रहा है, कितना कमाया दोस्तों, 2 कमा रहा है। फिर 98 से 95 3 कमा रहा है, फिर ये 4 कमा रहा है। अब कितना कमाएगा दोस्तों, 5 कमाएगा। और 91 से अपन 5 घटा देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 86। तो 86 कौन से में दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज थी आर्मी के लिए, प्रॉपर आर्मी के लिए। दोस्तों जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इस सीरीज में लगातार बने रहें। और ये प्रॉपर देखने के लिए दोस्तों आप रिम डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी पेपर करेंगे, जो क्लास डालेंगे, वो आपको मिलती रहे दोस्तों। और अपना आर्मी में अपना सिलेक्शन दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं दोस्तों, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, फिजिकल फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों पूरी तरीके से आपको अच्छी से तैयारी करवाई जाती है, और आपका आर्मी में सिलेक्शन है वो दोस्तों सुनिश्चित करवाने की पूरी कोशिश की जाती है दोस्तों। और इससे ज्यादा और देखने के लिए आपकी कितने सिलेक्शन हुए, कौन चला रहा है, कितने साल से चल रही है, तो ये पूरी चीज दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।